अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी डर्टी हैरी को वार्निंग, मार्च नहीं इनकलाब आएगा, तलबा तैयार रहें और वावरा को नोटिस। इमरान खान कहते हैं जुमे को हकीकी आज़ादी के लिए निकलूंगा, हम कुर्सी की जंग नहीं लड़ रहे, ये जिहाद है। सारे पाकिस्तान से काफिले इस्लामाबाद जाएंगे और हकीकी आज़ादी हासिल करेंगे। दिल कह रहा है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी आज़ादी की तहरीक होगी। वज़ीर दाखिला को मुखातिब करके कहा, राना सना तुम तैयार रहना, पाकिस्तान अपनी आज़ादी हासिल करने आ रहे हैं। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था, अमरीका के गुलामों को मुल्क पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। डर्टी हैरी मीडिया हाउसेस को डरा रहा है। डर्टी हैरी सुन लो, तुम एक दिन इंसाफ के कटहरे में जरूर आओगे। मैं वो हूँ जो उनको मानूंगा, जो मेरे साथ निकल के परसों से जुमे से जो मैं शुरू होऊंगा, ये एक मुल्क की आजादी, हकीकी आजादी की जिहाद के लिए निकलूंगा। ये ना कोई कुर्सी की जंग है, ना ये कोई सियासत हो रही है। ये अपने मुल्क को इस वक्त जो ये चोरों का कब्जा ग्रुप है, बैरूनी साजिश के तहत जिनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, ये अमेरिका के नौकर, हमारा मुकाबला इन चोरों को शिकस्त देना और इस मुल्क को एक हकीकी आजादी दिलवाना जो बदकिस्मती से इसको मिल नहीं सकी। जैसे ही मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा तो इंशाल्लाह सारा पाकिस्तान से काफिले आएंगे कि इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा अवाम का समुंदर इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेगा और हकीकी आजादी लेके आएगा। मेरा ये दिल कह रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी आजादी की तहरीक होगी। कातिल इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह, तुम भी तैयार हो जाओ। हम किसी अमेरिका के गुलामों को, चोरों को हम कभी इस मुल्क पे मुसल्लत नहीं होने देंगे। तुमने कौम को डराने की कोशिश की, आज कौम और इमरान खान पहले से भी ज्यादा पुरज़म है। इस्लामाबाद में भी एक डर्टी हैरी आया हुआ है और जब से वो आया है वो मीडिया के लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, मीडिया हाउसेस को डरा रहा है, हमारे कारकुनों को, सोशल मीडिया के बच्चों को उठा रहा है। ये बेशरम आदमी ये हमारी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करता है और इंशाअल्लाह ये सुन लो और से, ये तुम्हें मैं एक दिन इंसाफ के कटहरे में खड़ा करूंगा, कभी नहीं मैं छोड़ूंगा तुम्हें। आजम सवाती को तुमने जो तशद्दुद किया उसके ऊपर, उसके बच्चों के सामने उसके ऊपर जो तशद्दुद किया, उसके पोते और पोतियों के सामने, हम वो लोग जिन्होंने ये किया था इंशाअल्लाह हम उनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे। नौजवानों ये सुन लो मेरी बात, ये जंग अब आपके मुस्तकबिल के लिए है। आप निकलेंगे अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। लाखों लोग कुर्बान हुए जब पाकिस्तान बना था, लेकिन वो सारी कुर्बानियां जाया जाएंगी अगर ये चोरों का टोला ऊपर बैठा रह गया। जो तब मेरे साथ खड़ा रहेगा आखिर तक, उसको मैं सलाम पेश करूंगा। कि मैं चाहता हूं सब जितने मेरे पुराने और नए कारकुन सब इकट्ठे हों। आप वकला से खिताब में इमरान खान ने कहा, मार्च नहीं इनकलाब इस्लामाबाद की जानिब आने वाला है। हमें डराने के लिए केसेस बनाए जा रहे हैं, लेकिन हम खौफजदा होने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान उस मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ बुराई और दूसरी तरफ जद्दोजहद है। सियालकोट में वकला से खिताब में इमरान खान ने कहा, इन चोरों ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। तो मैं ये जो निकल रहा हूँ ये मार्च नहीं है, ये इनकलाब है। मैं इस मुल्क को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा इन चोरों को हमारे ऊपर। आपके ऊपर जिम्मेदारी है और मैं इसलिए अपने सारे वकला हर जगह जा रहा हूँ, अपने वकला को तैयार कर रहा हूँ कि आपने अब अपनी जिम्मेदारी निभानी है। हमारा मुल्क आज उधर खड़ा है, दो राहों में खड़ा हो गया। एक तरफ तबाही है और एक तरफ जद्दोजहद है उस पाकिस्तान की जिसके लिए बना था। वो लोग जो चाहते हैं कि हम ये चोरों को एक्सेप्ट कर बैठे और ये जो इन्होंने जुल्म किया पाकिस्तान से, चोरों को पहले ऊपर ले उठाया, उन्होंने इस मुल्क की माइशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आज पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग माइनस पे चली गई है। चाहे मूडी देखो, चाहे फिच देखो, कर्जा आपको देने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान को। कर्जे हम वापस कर नहीं सकते, रुपए पे प्रेशर है आगे
तबाही नजर आ रही है। इन चोरों को ऊपर बैठाया, मुल्क का बेड़ागार कर दिया और सिर्फ एक काम किया कि 1100 अरब रुपए के करप्शन के जो केसेस थे वो दिन ब दिन अपने खत्म करते जा रहे हैं। अगर ये मुल्क के ऊपर बैठ गए और हम ये समझेंगे कि हम जनाब अपने यहाँ काम करते रहेंगे और मुल्क बच जाएगा, हम पाकिस्तान के नारे मारते रहे, कोई फ्यूचर नहीं है इस मुल्क का। उधर जो लंदन में बैठा मफरूर और कन्विक्टेड मुजरिम वो फैसले कर रहे हैं मुल्क के। आए थे अपनी चोरी खत्म करने के लिए। मेरे ऊपर 3.5 साल एक बस मेरे ऊपर ब्लैकमेल हो रहा था कि मैं किसी तरह इनको एनआरओ दे दूं और मेरी सारी स्टेटमेंट्स पढ़ दे। मैंने कहा मैं जो भी मर्जी हो जाए मैं तुम्हें एनआरओ नहीं दूंगा और इसलिए नहीं दूंगा कि मैं मुल्क से गद्दारी करूंगा। हमारे ऊपर हर दूसरे दिन में केस हो जाता है, मेरे ऊपर पता नहीं कितने FIR काट लिए, कभी वो अरेस्ट करने आ जाते हैं डराने के लिए, जो मर्जी कर रही है। ये जो अरशद शरीफ से हुआ है, पाकिस्तान का मेरी नजर में नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था। वो आदमी जो सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए खड़ा था, जो मुल्क की बेहतरी है, अरशद शरीफ उधर खड़ा था। कोई उसका दुश्मन भी नहीं कह सकता था कि वो कभी अपने जमीर का सौदा करता था। एक वो जर्नलिस्ट, सहाफत जो मुल्क का असासा होती है, ऐसे सहाफी मुल्कों का असासा होते हैं कि मुल्कों के ओपिनियन मेकर्स बन जाते हैं, क्रेडिबिलिटी है। वो आदमी जिसको पता था कि उसकी जान खतरे में, मैंने उसको 2 दफा कहा कि मुल्क से बाहर चले जाओ क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन थी इसको मारने लगे। और सबसे बड़ा डाकू मुल्क का वजीर आजम बन गया। सिस्टम ऐसा है कि यहाँ सजा सिर्फ छोटे चोरों को होती है, बड़े डाकू तो बच जाते हैं। इमरान खान का सियालकोट के कॉलेज में तलबा से खिताब, बोले इंसाफ का सिस्टम ना होने की वजह से ही पाकिस्तान पीछे रह गया। इंसान और जानवर में यही फर्क है कि इंसान हक और सच के साथ खड़ा होता है और जानवर सिर्फ अपना सोचता है। इंसान की खुसूसियत है कि वो मुआशरे के लिए खड़ा होता है। जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले को अल्लाह ताला शहादत का रुतबा देता है, जो सबसे बड़ा रुतबा है। डाकू आपका वजीर आजम बन गया कि इंसान, जानवर और जानवरों के माशरे में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? इंसाफ। जानवरों के माशरे में इंसाफ नहीं होता, ताकतवर का कानून चलता है, जानवर अपना सोचता है। इंसानी माशरे के अंदर इसलिए अल्लाह ने आपको कहा है कि जुल्म का मुकाबला करो, जुल्म के सामने सर ना झुकाओ। इंसाफ इंसानी माशरे में होता है जिधर कानून ताकतवर और कमजोर को एक तरह देखता है। जो जालिम के सामने खड़ा होता है राय हक पे और उसकी जान जाती है, अल्लाह उसको शहादत का रुतबा देता है, सबसे बड़ा रुतबा देता है। क्या वो एक वजह है कि हमारा मुल्क पीछे रह गया और दुनिया आगे निकल गई? हमारे कॉलेज क्या वजह है? क्योंकि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं आया। जो ताकतवर है वो अपने आप को कानून के ऊपर समझता है, डाका मारता है तो एनआरओ मिल जाता है और सिर्फ छोटे चोर जेलों में जाते हैं, बड़े डाकू जेलों में नहीं जाते। कि जो जिंदा माशरा होता है वो जब मुल्क के अंदर जुल्म और नाइंसाफी होती है, जिंदा माशरा इंसाफ के लिए खड़ा होता है। कि हमने ये जो चोर ऊपर हमारे मुसल्लत किए हुए हैं, मैं जब तक जिंदा हूं इनका चोरों का मुकाबला करूंगा। आज आप सब पाकिस्तान के जो नौजवान जिनका फ्यूचर, उनका फ्यूचर आज खतरे में है, ये चोरों को ऊपर बैठा के आप सब ने इस जुल्म के सामने, इस नाइंसाफी के सामने, जुराइम पेशा लोगों के सामने आपने सब अपनी आवाज बुलंद करनी है। हम इनका मुकाबला करेंगे, इनको शिकस्त देंगे और कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान और वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। दोनों रहनुमाओं ने लॉन्ग मार्च पर भी तबादला ख्याल किया। अरशद शरीफ की जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा। परवेज इलाही ने इमरान खान को लॉन्ग मार्च को मुकम्मल सपोर्ट करने की यकीन दहानी भी कराई। इमरान खान और परवेज इलाही की मुलाकात लॉन्ग मार्च के मामले पर हुई खुल के बाद मुलाकात में लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक उमूर पर मुशावरत की गई। चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान को लॉन्ग मार्च की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करा दी। मुलाकात में एहसास राशन प्रोग्राम और आवाम को रिलीफ देने के प्रोग्राम्स पर भी तबादला ख्याल हुआ। इमरान खान का कहना था कि हुकूमत को अरशद शरीफ केस से मुताल्लिक जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए। मौजूदा वफाकी हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। आवाम का जोश बता रहा है कि लॉन्ग मार्च नई तारीख रकम करेगा। वजीर आला पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ हैं, लॉन्ग मार्च को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। इमरान खान का पार्लिमानी पार्टी और रहनुमाओं से खिताब में बेबाक तबसरा। कहा, लॉन्ग मार्च बड़ा सोच समझ कर प्लान किया है। मेरे जहन में इसके सारे मकासद। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन की हिमायत के बावजूद उनको इलेक्शन में शिकस्त दी और अब यही इलेक्शन इनके लिए मौत बन गए हैं। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा क्राइसिस कभी नहीं आया
इमरान खान ने मजीद कहा कि मुझे नून लीग में कोई ईमानदार आदमी नजर नहीं आ रहा। हम मुसलसल अदालती पेशियां भुगत रहे हैं। ये सारे डाकू किसी ना किसी 2 नंबर काम पर लगे हुए हैं। हुकूमत में कोई ओहदा मिल ही नहीं सकता जब तक कोई जुर्म ना किया हो। हमारी ये प्रोटेस्ट मूवमेंट नहीं चल रही, ये उससे बहुत ऊपर का एक फैसला है। ये मैंने कोई 1 दिन में 2 दिन में नहीं सोचा, ये मैंने बड़ा सोच समझ के प्लान किया। ये अब इलेक्शन नहीं करवाएंगे, इनके लिए अब इलेक्शन मौत आ गई। हमने इलेक्शन भी लड़ी हैं, बाय इलेक्शन गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन की पूरी शिरकत के बावजूद दूसरी साइड पे, उसके बावजूद हम इलेक्शन में जीते हैं, क्योंकि मायशत तो इनसे समझ जो मुल्क की मायशत के हालात है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके कोई हो सकता है कि नून लीग या मुझे ना नजर आ रहा हो, शायद वो इनमें कोई ईमानदार आदमी, मुझे तो नहीं पता अभी तक, क्योंकि अगर वो ईमानदार है भी जो मुजरिम की मदद करता है वो भी कॉम्प्लेक्स कानून के अंदर है, तो वो आराम से दलदलाते फिर रहे हैं और हम सारा वक्त अदालतों में जा रहे हैं, कोई ना कोई 2 नंबर काम पे लगे हुए हैं। बल्कि नून लीग बड़ा होता मिल ही नहीं सकता जब तक आपने कोई क्राइम ना की हो। इमरान खान की कॉल पर कौम का लब्बैक, सर धड़ की बाजी लगाने का आज़म। लाहौर के लिबर्टी चौक में गहमा गहमी लॉन्ग मार्च के लिए 40 फीट लंबा कंटेनर तैयार। मिली नगमों की तरतीब भी फाइनल। मुआशरे का कोई ऐसा तबका नहीं रह गया जो मार्च में शामिल न हो। 28 अक्टूबर हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च। अशराफिया की ज्यादतियों जुल्म सितम को दफन करने, आज़ादी की खातिर डट जाने, मिन्नत तूफान ना करने का फैसला। इमरान खान की कॉल पर कौम का लब्बैक, सर धड़ की बाजी लगाने का अज़्म। तहरीक इंसाफ की फाइनल तैयारियां। लाहौर, कराची, पिशावर समेत शहर शहर मैदान सज गए। कैंपों में जोशो खरोश, कारकुनान समेत अवाम का जज्बा काबिल दीद। आगाज लाहौर के लिबर्टी चौक से होगा, इख्तिताम इस्लामाबाद की आजादी पर होगा। कप्तान खुद अगले महाज पर रहकर अपनी 22 करोड़ अवाम की टीम की क़यादत करेंगे। अरशद शरीफ की शहादत ने भी लॉन्ग मार्च के शुरका में बिजली भर दी है। वकला और सिविल सोसाइटी के बाद माशरे का कोई तबका ऐसा नहीं जो मार्च में शामिल ना हो। लॉन्ग मार्च के लिए 40 फुट लंबा कंटेनर तैयार। मिलने नगमों की तरतीब फाइनल। जी, इसमें जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं सफ़र के लिए, रेस्ट करने के लिए, सोने के लिए, वो सारी हैं। इसमें सोफ़ा बेड भी है, टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव, वाईफाई, वाशरूम सब है। उसके साथ साथ साउंड सिस्टम हमने 2 लगाए हुए हैं। कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर जैसे बड़े शहरों से काफिलों का समंदर बनने लगा। जुनूबी और शुमाली वजीरिस्तान से भी गयूर कबायली चल पड़े। कारों के कारवां निकल पड़े। जीटी रोड पर जहां रात होगी वहीं इमरान खान की तकरीर के बाद कयाम होगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जुमे को लॉन्ग मार्च के आगाज का ऐलान कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा से वजीर आला महमूद खान और परवेज खटक की क़यादत में काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। सूबाई वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शकूर को लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली के हवाले से तफसीलात बता रहे हैं। जी आसिफ। के चेयरमैन इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का जो है वो ऐलान किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सूबाई वजीर ख़जाना तैमूर झगड़ा साहब। इनसे पूछ लेते हैं, सर ये बताएं कि जो काफ़िले हैं वो तो लाहौर से भी शुरू होंगे और यहाँ से भी आप लोग जाएंगे, क्या तैयारियाँ हैं, कितने लोग आपके साथ जा रहे हैं? देखिए, तैयारी तो 100% है। खान साहब ने एक बात बताई थी कि इस लॉन्ग मार्च के डिटेल सिर्फ खान साहब को पता है। हमें कल भी नहीं पता था, हालांकि खान साहब यहाँ पे आए थे कि वो जुमे का ऐलान करेंगे। ये पैगाम ज़रूर देना चाहता हूँ कि सारा खैबर पख्तूनख्वा और बिलखसूस सारा पेशावर आपके साथ जाने के लिए तैयार होगा। जहाँ पे आप चाहेंगे, जब आप चाहेंगे, जिस वक्त आप चाहेंगे और जितने टाइम के लिए आप चाहेंगे। तैमूर झगड़ा साहब जो है काफ़ी पुराज़म दिखाई दे रहे हैं। इनके काफ़िले जो हैं परवेज़ खटक और वज़ीर आला महमूद खान की क़यादत में रवाना होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।
सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।